दोस्तों आज हम लोग जानेंगे हाथ में बनने वाली राहु रेखा के बारे में। यह राहु रेखा वह रेखा होती है जो मनुष्य के जीवन को व्यर्थ कर देती है। वे समय अंतराल जिस समय हाथ में राहु रेखा विराजमान होती है उस समय व्यक्ति को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर जातक की हथेली में राहु रेखा विराजमान है तो ऐसे में जातक के जीवन में अप एंड डाउन लगा रहता है। मतलब कि जिंदगी भर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मतलब कि जातक को मेंटली प्रेशर और फाइनेंशियली प्रेशर और इकोनॉमिकली प्रेशर का सामना करना पड़ता है और व्यापार से रिलेटेड प्रेशर बना रहता है जीवन भर। सारी समस्याओं का सामना आपको तभी करना पड़ेगा जब राहु रेखा विराजमान होगी उस समय अंतराल में, जैसे कि हमने दर्शाया है राहु रेखा को हथेली में। यह राहु रेखा अगर मौजूद है तो जातक को कानूनी कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है और जातक को लोन का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों आज हम बताएंगे राहु रेखा से बचने के बारे में, तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको सारी जानकारी एक शॉर्ट और सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों राहु रेखा कौन सी रेखा होती है? जो रेखा जीवन रेखा को हॉरिजॉन्टली रूप से काटती हो, मतलब कि आड़ी रेखा हो और जीवन रेखा पर। राहु रेखा किस टाइम जीवन पर प्रभाव डालती है इसके बारे में जानते हैं। जीवन रेखा के माध्यम से हम जानेंगे राहु रेखा का प्रभाव डालेगी। अगर जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा 23 वर्ष की उम्र में आकर काट रही हो और नीचे की उम्र तक पहुंच रही हो, मतलब 28 वर्ष तक पहुंच रही हो, वही अगर 23 से लेकर 33 वर्ष तक की उम्र तक जा रही है राहु रेखा, क्योंकि आपकी जितनी उम्र बढ़ती जाएगी आपका समय अंतराल कम होता जाएगा। क्योंकि राहु रेखा कई प्रकार की होती है। एक शॉर्ट राहु रेखा होती है, एक लॉन्ग राहु रेखा होती है और एक राहु रेखा लॉन्ग से भी बड़ी होती है। लॉन्गेस्ट वाली राहु रेखा काफी तनावपूर्ण जिंदगी लाती है और शॉर्ट राहु रेखा कम तनावपूर्ण जिंदगी लाती है। शॉर्ट राहु रेखा वह रेखा होती है जो जीवन रेखा से टच करके थोड़ा आगे बढ़ जाए। अगर वह रेखा जिस समय अंतराल पर होगी उस समय मेंटली प्रेशर अधिक रहेगा, मतलब कि जातक को तनाव होता है मानसिक डिसीजन लेने में। हमें जीवन में क्या करना चाहिए इसका भी तनाव रहता है, पढ़ाई हमें क्या करनी है। अगर राहु रेखा जीवन रेखा को काटते हुए पर्वतों पर पहुंचे तो, जैसे कि यहाँ जीवन रेखा को काटते हुए शनि पर्वत पर राहु रेखा पहुंच रही है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है। इंसान के कानूनी कार्यवाही में फंसने के योग बनते हैं और साथ ही काम बिगड़ने के योग भी बनते हैं। मतलब कि अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस को ठप हो जाना या कानूनी कार्यवाही हो जाना, यह सब संकेत है राहु रेखा का। अगर यह रेखा शनि पर्वत पर पहुंच रही है तो यह सब उत्पन्न होता है। वही अगर कोई राहु रेखा जीवन रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुंच रही हो तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन को तो खराब करता ही है। यह समय 28 वर्ष का है। अगर 28 वर्ष की उम्र में राहु रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच रही हो तो ऐसी स्थिति में जातक को लोन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, मतलब कि पैसे से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आपराधिक गतिविधि में भी इन्वॉल्व होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि लड़ाई झगड़ा करना और स्मगलिंग के कार्य में विलिप्त होना, कोर्ट केस और मुकदमे चल सकते हैं। वही अगर राहु रेखा आंतरिक मंगल रेखा से निकलकर बुध पर्वत पर पहुंच रही है तो इस उम्र के पड़ाव में जातक को अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब कि एक दूसरे से डिटैचमेंट की संभावना उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में ब्रेकअप के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं, मतलब कि पार्टनर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। मतलब कि सामने वाले की फैमिली को न मानना, यह स्थिति अलगाव को उत्पन्न कर देती है। अब दोस्तों राहु रेखा के बचाव के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड में डिजिटल घड़ी को पहने और अपने घर में अमेरिकन बर्ड को पालें और सुबह 8 बजे के पहले सूर्य भगवान को जरूर जल अर्पित करें। जल में आप सिंदूर या लाल फूल डालकर जल अर्पित करें और 11 बार गायत्री मंत्र को पढ़ें। वही अगर आपकी राहु रेखा बुध पर्वत पर पहुंच रही है तो यह आपके प्रेम प्रसंग को कम कर रही है और यह आपकी शुक्र रेखा को कमजोर कर रही है, मतलब कि प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन में सुख कम मिलेगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।